सर बता दो तो सर सर नहीं सर आएगा। ये तमाशे यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, ये यूट्यूब मालिक भी तो यहूदी है। ये अरे गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे अरे फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तो यहूदी तमाशे है। बंद अरे करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बायकॉट करके ये- देश को आजाद कराऊंगा। ये जो मतलब देश को जो गुमराह करने की जो बात- अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, अरे उसके सर, बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। आप हैं अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वहीं लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन बट फ्रॉम वर्ल्ड मैप। ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था जेएनयू और जामिया के स्टूडेंट के द्वारा, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफा हो सकता है, या फिर जो भारत का अब स्टैंड है वो किस तरफ है? मेरा तो ये मानना है कि आपको भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना चाहिए और सबको होना, जो भी एक इंसानियत की बात करता है, ठीक है ना, जो भी दुनिया को शांतिपूर्ण देखना चाहता है किसी भी सभ्यता में। हम एक शांति प्रधान देश हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी शांति का संदेश लेकर के पूरी दुनिया में जाते हैं। हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? जब तक हमारे अलायंस पार्टनर डीस्टेबलाइज रहेंगे, हाउ कैन वी बिकम अ पावरफुल कंट्री? मैं ये कहता हूँ कि आप ईरान और इज़राइल की इस पॉलिसी को देखें। ठीक है, इज़राइल के साथ हमने इंटेलिजेंस में हमारे साथ उनका एक रिश्ता है, या फिर हमने हाइफा में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन ईरान तो बहुत पहले से भारत के सामरिक रिश्ते में बंधा हुआ। 1995 में जब इंडिया के खिलाफ UNHRC में जब प्रस्ताव लाया गया था भारत के खिलाफ, तो ईरान ने भारत का साथ दिया था। और आपको पता है एक बात और, हमारा इमिनेंट दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हुआ तो आपने MIM पार्टी का और असदुद्दीन ओवैसी का रुख देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सलाम किया सबने। क्यों? क्योंकि हमारा जो इमिनेंट खतरा है ना, जिनसे हमारी दुश्मनी है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल बेधड़क बोलेंगे। लेकिन जब बात उन देशों की जो न्यूट्रलाइज है, जिनसे हमारा कोई ऐसा नहीं है, तो हम वहाँ गलत और सही की चीज़ें देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर पोर्ट है जहां चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है। वो सिर्फ पोर्ट नहीं है, बल्कि चाइना का स्ट्रैटेजिक मिलिट्री लोकेशन है। सर लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना मैं चाहूंगी। अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ना। आप बताइए कि चाइना, पाकिस्तान के अंदर चाइना इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना रहा है, तो इससे पाकिस्तान और चाइना का जो गठजोड़ है वो मजबूत हो रहा है ना। अरेबियन सी और पूरे इंडियन ओशियन में वो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, हम अपनी नज़र वहाँ रखना चाहते हैं, हमें ईरान की ज़रूरत है। और ईरान क्या दे रहा है हमारे साथ? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट में हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो $14 बिलियन का यहाँ से इंडिया को फिस्कल ईयर में बाहर पड़ने वाला है। हमारे सस्ते दाम में हम तेल खरीद लेते हैं, उनसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। हमारे पास आप बहुत बड़ा रीज़न है इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होने की, क्योंकि इजराइल अग्रेसर है। वो बार बार मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर ये के नाम पर, वार मॉन्गरिंग के नाम पर झूठ फैलाता है कि न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेंगे। 30 सालों से बीबी नेतन्याहू ऐसा कह रहे हैं। वो 2002 में भी इराक वार से पहले कहा था, और आप देखिए क्या हाल हुआ। इराक में हमला हुआ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं मिला, लेकिन 15 लाख लोगों की जान गई। क्या आप सर लेकिन यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वहाँ पर जो पाकिस्तान है वो ईरान की मिसाइल यूज कर रहा था, और हम इजराइल और रसिया की मिसाइल और उसके इक्विपमेंट और इसके डिफेंस सिस्टम से लड़ रहे थे। पाकिस्तान, ये गलत, पाकिस्तान रशिया के भी मिसाइल इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान अमेरिका के भी। आप बताइए F-16 किसका फाइटर जेट है? अमेरिका का है ना। किसके पास है? किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। फिर हम पाकिस्तान के पिट्ठू क्यों बन गए? हम पाकिस्तान के पिट्ठू क्यों बन गए? भाई हमारे पास तो रफेल है, हमारे पास। लेकिन सर इजराइल ने, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे जहां पर, चाहे कारगिल का युद्ध हुआ, तमाम ऐसी जगहों पर इजराइल खुलकर हमारे साथ खड़ा रहा है। इजराइल, देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कंसेंसस है। 80% ऑफ द कंट्री इस वक्त इजराइल के उस गाजा जेनोसाइड के ख़िलाफ़ है। इस वक्त में अगर हम उसका साथ देते हैं, यानी हम इंटरनेशनल एलिनेशन हमें मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम देशों के साथ हमारे रिश्ते हैं, सिर्फ इजराइल और ईरान थोड़ी है। लेकिन सर इजराइल आतंकी संगठन, रशिया हमारा दोस्त है नहीं है। अमेरिका तो
दो मुँहा सांप है। वो पाकिस्तान को भी कहता है बेटा तुम बहुत अच्छे हो, इंडिया को भी सहलाता रहता है। आसिम मुनीर के साथ वो लंच करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेट नेशन। कश्मीर का मुद्दा छेड़ा अमेरिका ने, ट्रंप ने छेड़ा, इंडिया ने नहीं छेड़ा। तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं इंडिया को देखना नहीं चाहता, लेकिन रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। रशिया के साथ हमारे सामरिक रिश्ते भी हैं, व्यावसायिक रिश्ते भी हैं और हमारा मिलिट्री रिश्ते भी हैं। आज रशिया किसके साथ खड़ा आप बताओ? नहीं, ईरान के साथ ना, तो हमारा कहाँ होना चाहिए बताओ? ये सब आपके सवालों में ही जवाब छुपा है। आप वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। आप 1948 की बात कर लीजिए, 1967 की बात कर लीजिए, किस तरीके से इजराइल डिफेंस मोड में रहा। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास ने को जिस तरीके से प्रिजर्व किया। देखिए आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं, 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। अभी सुनिए, देखिए जब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मानवता की बात है। जब पूरे यूरोप में हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था, हॉलोकॉस्ट कर रहा था, पूरे यूरोप के यहूदी भाग रहे थे इधर उधर। एक बेलफोर्ट डिक्लेरेशन था, उसके बाद महारानी को खत लिखा गया, उसने यूके ने अपने असिस्टेंस से उनको सबको फ़िलिस्तीन के बंदरगाह पे ला करके सारे यहूदियों को भेजना शुरू किया। जब वो आए तो यही फ़िलिस्तीनी लोग थे ना जिन्होंने उनको अपनी जगह दे दी या को एग्जिस्टेंस हो गया। जो जेरूसलम था तो उनके लिए तो अरे भाई आप क्या बात कहते हैं, ये लोग थे नहीं ना वहाँ के, यहाँ के मूल निवासी तो नहीं थे ना। यूरोप से जेरूसलम सर सबके लिए तो उतना ही था ना। आप मान लीजिए कल को मैं ये कह दूँ कि ठीक है ना कि भाई हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, यहाँ से कोई अयोध्या में या किसी और जगह, तो क्या यहाँ से बगैर खसरा खतौनी और बगैर ये कि सब बस जाएंगे जाकर ज़बरदस्ती? इलीगल सेटलमेंट था ना, बसाया गया ना जबरन। 1948 में जब बसाया गया तो इन्हीं फ़िलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन, अपना घर या फिर जगह दी या को एग्जिस्टेंस या रेसिस्ट नहीं किया। ये रेसिस्ट तो तब किया 1968 में, 91 जब ये जबरन यहाँ से उस पर हमले कर रहे थे। यूके ने हमला किया, नाटो ने हमला किया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपका घर है, किसी जगह किसी पे जुल्म हो गया, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ठीक है ना। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जुल्म हुआ, वो कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ जगह दो। अब वो आपके घर पे आपने कह दिया कि चलो मानवता के नाते हम आपको दे देते हैं, और वो धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, आप ही को बाहर निकाल दे, आप ही से जंग करना शुरू कर दे, तो उस रोहिंग्या के खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? ऐसे ही ये जो जायनिस्ट ताकत है, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो जायनिज्म है उन्होंने ऐसे ही किया फ़िलिस्तीन पे। 1948 में आप फ़िलिस्तीन का जो नक्शा देखेंगे, यूनाइटेड नेशन में दिखाया, पूरा ग्रीन है। और आज आप देखिए सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक होने के बावजूद भी पूरे वेस्ट बैंक के अंदर और गाज़ा के अंदर इजराइल का कब्ज़ा, वहाँ पुलिस परेशान करती है, वहाँ पे रोज़ जुल्म होता है, लड़कों को उठाया जाता है, सालों साल तक वहाँ से वो परेशान रहते हैं। आप मेरे को एक बताओ, हमारा देश जब गुलाम था, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकआउट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकआउट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर, आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो सर ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। अरे गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तमाशे बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। आप हैं अंधनमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। अगर देश का समर्थन करना अगर अंधभक्त है तो हम अंधभक्त नहीं है। रही बात इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जाग गई। अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहां जाके मर गई? बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहां मर गई? हमारा भारत देश, अरे वो देना टेलीस्कोप,
कहाँ है मुर्शिदाबाद? बंगाल बंगाल बंगाल, ओ वो अरे नहीं नहीं नहीं, मुर्शिदाबाद में लेकिन genocide हो रहा है, वो हमें नहीं दिखता। ये तो कह रहे हैं कि ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाबहार पोर्ट है, 44% का हमारा ट्रेड है, वो बर्बाद हो जाएगा, क्या कुछ कह रहा हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आलम जो होते हैं ना, और जो अर्बन नक्सल अपने आप को पढ़े लिखे बता रहे हैं, मैं भी खुद ड्यू में पढ़ता हूँ, हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस, सुन लीजिए नॉर्थ कैंपस में पढ़ता हूँ। जब अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने सेंसस लगाया था ईरान पर। क्यों लगाया था? वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। सेंसस लगाया था तो पूरा विश्व ईरान से ट्रेड ही नहीं कर रहा था, तो भारत देश में बहुत तेज निकला। आज जो ये लोग कूटनीति पर हमारे सवाल उठाते हैं, हमें पता था कि अगर ईरान ने पारस की खाड़ी बंद कर दी तो तेल महंगा होगा, इसलिए हम रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम कतर से एक्सपोर्ट करते हैं, हम तेल भी अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करते हैं। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बायकॉट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। अरे भाई, अगर बायकॉट करना है तो गूगल का करो, बायकॉट करना है मैकडोनल्ड का करो। भाई मैं जा रहा हूं कोल्ड ड्रिंक पीने, मैं जा रहा हूं जूडियो, रतन टाटा की कंपनी में। मैं चाहता हूं कि इजराइल के पास पैसा जाए, मैं तो जा रहा हूं रतन टाटा के पास। अरे भाई, इतना छोटा सा देश, सबकी फट गई, मतलब पूरी दुनिया। कहां चले गए वो, कहां चले गए लोग? अरे अब मैं बता रहा हूं क्या होगा। अब इन्होंने, ये जो ईरान है, इसने कतर पर बम फोड़ दिया, इसने इराक पर बम फोड़ दिया। असली मजा तो अब आएगा, अब शिया सुन्नी होगा। अभी तक तो यहूदी वर्सेस इस्लाम हो रहा था, अब शिया सुन्नी होगा, देखना। अच्छा, तो ये शिया सुन्नी का जो मैटर है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिया को सपोर्ट करती है, इस पर क्या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का ना तो मैं एजेंट हूँ, बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से अभी ये प्रोटेस्ट आपने देखा जो चल रहा था, यहाँ पर एक तरफा प्रोटेस्ट था या फिर दोनों साइड की बातें की जा रही थी, इंसानियत की बात? एक तरफा। अरे भाई साहब, 4000 किलोमीटर दूर तुम फिलिस्तीन को देख रहे हो, अपने बराबर में बांग्लादेश में हुआ, वो तो दिखा नहीं। वहां तो फिर लोग आराम से चाउमीन खा रहे हो, चिली पटेटो खा रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल तो गाय भी खाता है, यहूदी तो गाय भी खाते हैं। अरे यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, जाके भिड़ो ना उनसे। हम एक सनातन धर्म में एक कम्युनिटी है, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वाल्मीकि, उसमें मेरे कुछ दोस्त सुअर खाते हैं, कोई नहीं लड़ता उनसे। अरे इजराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, पता है सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे, जिनका नाम भी नहीं लेते। अच्छा, तो ये मुर्शिदाबाद हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान जो जेनोसाइड होता है हिंदुओं के साथ, तब कोई क्यों कुछ नहीं बोलता? पता नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। आंखें ना फूट जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं। पता नहीं, जैसे कि भगवान है, सब देखता है, तो सबके भगवान है, सबके अपने अपने वो हैं। पता नहीं मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं दिखते, बांग्लादेश में क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखता? अरे यार, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं भी कहता हूँ तेरा मेरा रिश्ता क्या, हिंदुत्व। अच्छा, ये दाढ़ी और कलमे का क्या रिश्ता है, जो जिस तरीके से आजकल बातें बहुत निकल कर आ रही है, एक तबका जो फिलिस्तीन गाजा को ज्यादातर सपोर्ट कर रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, भारत देश जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो तो अच्छी बात है कि हमारी कूटनीति का हम एक तरफा सपोर्ट नहीं कर रहे, वरना तो आज हम पे इजराइल बम चला देता। इजराइल एक ऐसा मात्र देश है, एक ऐसा देश जो कहता है कि भारत देश ने सिर्फ हमें शरण दी और किसी ने भी हमें शरण नहीं दी। यार, जो हमारा कर्जदार है और जो हमें इतना मान रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर अभी भी तुम इजराइल चले जाओगे ना रिपोर्टिंग करने, अगर वो तुमसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, तुम कहोगे इंडिया से आए हैं, तो वो एक अलग लेवल की इज्जत मिलेगी। फिलिस्तीन में जाओगे, कुत्तों की तरह भी नहीं पूछने का कोई। और यहाँ पे फंडिंग, बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वहीं लोहा सरिया बेच रहा है, और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, बट फ्रॉम वर्ल्ड मैप। तो देखिए यहाँ पर जनता किस तरीके से भड़कती हुई, दो तरीके की विचारधारा देखने को मिल रही है। एक तरफ जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए नजर आए, आपने जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट देखा जो जेएनयू और जामिया के लोग थे, और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो भारत को और इजराइल को सपोर्ट करते हुए, उनके रिश्तों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से साथ दिया है, वैसे भारत इंसानियत की तरफ ज़्यादा बात करता है। लेकिन आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ मानना है, इस प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से ये सारी हलचल देखने को मिली, जनता के मन में क्या है आपने देखा? आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।